अपने को हिंदू कहने को तैयार नहीं है। राष्ट्र की दो ध्वनियां हैं। एक ध्वनि है नेशन स्टेट के अर्थ में और दूसरी ध्वनि है देशभक्ति के अर्थ में। हम निरंतर देशभक्ति वाली जो व्यंजना है उसको छोड़ रहे हैं, नेशन स्टेट वाली व्यंजनों को ले रहे हैं। नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इट इज यूरोपियन कॉन्सेप्ट। वहीं पर 18वीं शताब्दी के अंत में नेशन स्टेट की अवधारणा शुरू हुई और झगड़े शुरू हुए। ये हमारी अवधारणा नहीं है। हाँ। ज्ञान परंपरा के बारे में कुछ आप बताएं। कौटिल्य ने त्रयी स्थापना में उसने बतलाया है कि त्रयी माने 3 वेद, ऋक, यजु और साम। और ये जो 3 वेद है यही एक समय पर भारतीय समाज की जीवन रचना के वाहक थे। ये जो त्रयी धर्म है भारत की ज्ञान यात्रा का एक महत्वपूर्ण सोपान है। वर्तमान काल में भारत की ज्ञान यात्रा की जितनी चर्चा हो रही है उसमें त्रय विद्या का कहीं कोई उल्लेख नहीं आता। भारत की सबसे बड़ी विशेषता मुझे ये दिखाई देती है कि हमने ज्ञान यात्रा और दर्शन को दैनिक जीवन के अंदर उतारने का प्रयास किया है। ये जो पंच महायज्ञ है ये भी वस्तुतः नित्य प्रति करने का एक विषय है। पंच महायज्ञ में पहला पड़ाव है माता पिता की वंदना, दूसरा पड़ाव है पूरे मानव समाज के प्रति एकात्मता का भाव रखना, तीसरा पड़ाव है मानव समाज का पोषण करने वाला जो भूत वर्ग है जिसमें पशु पक्षी और वनस्पति आते हैं उनका पोषण करना, और चौथा है कि जो देव तत्व हैं इस पूरे सृष्टि के चक्र को चलाने वाले उन देवों को यज्ञ के द्वारा बढ़ाने की, शक्तिशाली करने की, और देवों के बाद है ऋषि यज्ञ। गीता का महात्म क्या है? गीता का महात्म ये है कि गीता एक प्रकार से ब्रह्म विद्या का, क्योंकि गीता की जो नीचे की कंडिका है उसमें ये कहा गया है कि भाई सब उपनिषदों का दोहन करके ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या ही है। जी। जीवन के 90 बसंत पार कर चुकने के बावजूद हमारे देवेंद्र स्वरूप का किताबों के प्रति प्रेम आज भी ताजा है। देवेंद्र जी में ये एक ऐसा एलिमेंट मैंने देखा कि उन्होंने कभी किसी पद की इच्छा नहीं की और वो लगातार जब से मेरे संपर्क में आए मैं उनको देखता रहा हूँ कि उनका रुचि हमेशा नए नए विषयों पे रही है, ज्ञान पे रही है और उसको विकसित करने में रही है। जितने लेख माननीय देवेंद्र जी ने लिखे हैं पांचजन्य में और जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें बहुत बड़े विचारों का संकलन और विशेष करके भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसमें विचारों की विभिन्नता और समय समय पर उनमें आपस में प्रतिद्वंदिता, इस पर इनसे बड़ा वह संग्रह है शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। हाथ भले ही कपकपाने लगे हैं पर विचार प्रवाह में कहीं भी धागे भर का अंतर नहीं है। 13,000 पुस्तकें, हजारों लेखों की कटिंग, खुद की लिखी दर्जनों किताबें और सैकड़ों लेख के बीच देवेंद्र स्वरूप वर्तमान के पटल पर एक संपूर्ण हस्ताक्षर की तरह खड़े हैं। आज उम्र के इस पड़ाव में भी वे अनवरत लिखते पढ़ते और मनन करते जा रहे हैं। ऐ प्रिय सखे जन्मदिनमिदम्, ऐ प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्।
शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् प्रार्थयामहे भव शतायुषी प्रार्थयामहे भव शतायुषी ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जय जीवनं तव भवतु सार्थकम् जीवनं तव भवतु सार्थकम् जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय सखे शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम् सर्वदा मुदम् सर्वदा